हेलो मेरे भाई, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोटेशन क्लासेस पे। मेरे भाई ये हेलोवेल्केंस एंड हेलोवेरिन्स का सेकंड लेक्चर है। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था हेलोवेल्केंस किसे कहते हैं, हेलोवेरिन्स किसे कहते हैं, क्लासिफिकेशंस ऑफ हेलोवेल्केंस है ना। और हम लोग बात किए थे प्रिपरेशंस ऑफ हेलोवेल्केंस और फर्स्ट मेथड था हैलोजिनेशंस, फर्स्ट था क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशंस और आयोडीनेशन। फ्लोरीनेशन डायरेक्ट नहीं होता है। हाँ, आयोडीनेशन के लिए हम लोग यूज किए थे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, चाहे वो कंसनट्रेटेड HNO3 हो या कंसनट्रेटेड HiO3 हो। ठीक है मेरे भाई, आगे के रिएक्शंस को पढ़ने के लिए आपको सॉल्वेंट्स का नॉलेज होना चाहिए, उसके साथ इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का नॉलेज होना चाहिए। इसलिए उस रिएक्शंस को स्टार्ट करने से पहले हम इस चीज़ को समझ लेते हैं। तो हेलो, माय नेम इज काशी कुमार एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द स्टडी ऑफ न्यूक्लियोफाइल सॉल्वेंट्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। तो जैसा कि दोस्तों लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ये है हेलोवेल्केंस एंड हेलोवेरिन्स। ठीक है मेरे भाई, जैसा कि हम लोग दोस्तों बात कर रहे हैं, ये तुम्हारा क्या है, सॉल्वेंट्स है। क्या दोस्तों, सॉल्वेंट्स है। तो सॉल्वेंट्स किसे कहते हैं, जैसे आपने बचपन में सॉल्यूशन तैयार किया हुआ, सॉल्यूशन तैयार किया होगा, जैसे चीनी और पानी का सॉल्यूशन। तो चीनी क्या होता था, सॉल्यूट, और पानी सॉल्वेंट। उसी प्रकार दोस्तों किसी रिएक्शंस को शुरू करने के लिए हम लोग सॉल्वेंट्स का काफ़ी अच्छा रोल होता है, कि कोई भी रिएक्शन जो दोस्तों होगा वो किस में होगा, सॉल्वेंट्स में ही तो होगा। तो इट्स प्रोवाइड्स मीडियम फॉर केमिकल रिएक्शन। तो ये केमिकल रिएक्शंस के लिए क्या करता है, एक मीडियम, एक साधन को प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो दोस्तों सॉल्वेंट्स में जो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चीज़ है ना, तो सॉल्वेंट्स को हम लोग को पढ़ना है। एक होता है पोलर सॉल्वेंट्स और दूसरा होता है दोस्तों नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। पोलर सॉल्वेंट्स का मतलब वो हो जिसमें पोलर बॉन्ड प्रेजेंट हो, जिसका डाइपोल मोमेंट म्यू क्या हो, नॉन जीरो हो। ठीक है, और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के लिए क्या हो, म्यू जो हो वो जीरो हो, डाइपोल मोमेंट क्या हो दोस्तों, जीरो हो। ठीक है, उसके साथ साथ जो पोलर सॉल्वेंट्स होता है उसके दो वैरायटी को भी हम लोग को स्टडी करना है। ठीक है, एक होता है, हाँ, एक होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स और दूसरा होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स। तो पहला है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स और दूसरा है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स। ठीक है, दोनों का डाइपोल मोमेंट क्या होगा, नॉन जीरो होगा। बात समझ में आ रहा है दोस्तों? बिल्कुल सर, बात समझ में क्यों नहीं आएगा दोस्तों। पहले हम लोग शुरू करते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के साथ। ठीक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के साथ जिसका म्यू क्या है, नॉन जीरो है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे समझते हैं। दोस्तों क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स का मतलब क्या होगा, म्यू क्या होगा, जीरो होगा, है ना। नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शंस, मतलब बहुत सारे रिएक्शन जो होता है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में होता है। जैसे कल हम लोग स्टडी करेंगे, है ना, मार्कोनिकॉफ रूल, है ना, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम लोग बात करेंगे। तो वो जो रिएक्शन जो होता है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में होता है, और ये सॉल्वेंट है ना रिएक्शंस में पार्टिसिपेट्स नहीं करता है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, तो नॉट पार्टिसिपेट्स इन केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, अब इससे कुछ एग्जाम्पल है, जैसे CCl4 हो गया तुम्हारा। ठीक है दोस्तों, क्या हो गया, CCl4, तुम्हारा बेंजीन हो गया, CH2, इसको बोलते हैं कार्बन डाइसल्फाइड्स। और एल्केन जो होता है वो भी क्या होता है, एल्केन मीन्स हाइड्रोकार्बन, जो क्या होता है दोस्तों, हाँ, वो भी नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा साबुन का स्ट्रक्चर क्लास 10th में, है ना, जिसका एक हेड होता है, एक टेल होता है। तो टेल जो होता है वो क्या होता है, कार्बन चेन होता है, जो हाइड्रोफोबिक होता है ना, वाटर को रिपेल करता है। और जो हेड होता है वो क्या होता है, हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, जो वाटर को क्या करता है,
अट्रैक्ट करता है, जहाँ से मिसेल का फॉर्मेशन होता है। बात समझ में आ रहा है ना भैया? ठीक है, तो CCl4 काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका म्यू क्या होता है? नॉन जीरो होता है। तुम्हारा बेंजीन, तुम्हारा कार्बन डाइसल्फाइड्स, एल्केन्स, ये सब क्या होते हैं? हाइड्रोफोबिक होते हैं, है ना? मीन्स ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं। ठीक है, आगे दोस्तों हम लोग बात करते हैं, और वो तुम्हारा क्या है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स। ठीक है दोस्तों, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स का मतलब ये होता है जिसमें पोलर बॉन्ड आपका, तो जो भी आपका स्पीसीज वो तो पोलर तो है, उसका बॉन्ड तो पोलर तो है, लेकिन उसमें H प्लस, मतलब उसमें H प्लस प्रेजेंट होना चाहिए, उसमें प्रोटॉन का प्रेजेंट होना काफ़ी ज़रूरी है। जैसे आपका H जो हो, या तो ऑक्सीजन से बॉन्ड हो, या नाइट्रोजन से बॉन्ड हो, या फ्लोरीन से बॉन्ड हो, मतलब आपका H फोन से कनेक्ट होना चाहिए। F मतलब FON, फोन से कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, दिस बॉन्ड मस्ट प्रेजेंट इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स, मतलब HF, HN, HO, इसमें से कोई भी एक जो होना चाहिए आपके स्पीसीज में प्रेजेंट होना चाहिए, तभी उसको क्या बोलेंगे? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स बोलेंगे। दोस्तों एग्जांपल के लिए जैसे देखो वाटर में, इसमें भी बॉन्ड है, OH बॉन्ड्स है। आपका देखो ये तुम्हारा क्या है? मेथनॉल मीन्स अल्कोहल है, इसमें भी क्या है? देखो यहाँ से OH बॉन्ड प्रेजेंट है दोस्तों, ये इसमें भी OH बॉन्ड प्रेजेंट है, इसमें भी OH बॉन्ड प्रेजेंट है, और इसमें भी जो तुम्हारा NH3 इसमें भी क्या है? N और H के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट है। अल्कोहल देखो यहाँ पर भी क्या है? OH बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स की यही कहानी है कि उसमें मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होता है। ठीक है मेरे भाई, चलिए ये जो तुम्हारा वाटर है, ठीक है, और ये तुम्हारा एल्कोहल है, ये तुम्हारा फिनॉल है, और ये तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड, अमोनिया, और ये तुम्हारा एल्कोहल है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। दोस्तों पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट किसे कहते हैं? मतलब आपका बॉन्ड जो है वो पोलर तो है, वो पोलर तो है, लेकिन उसमें H प्रेजेंट नहीं है, उसमें आपका प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं है, उसे क्या बोलते हैं? पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, है ना? तो पोलर बॉन्ड तो है बट नो प्रोटॉन प्रेजेंट, उसे क्या बोलते हैं? पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। इसका भी म्यू कैसा होता है? नॉन जीरो होता है। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है DMSO, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। देखो दोस्तों यहाँ पर पार्शियल माइनस और यहाँ पर पार्शियल प्लस। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना? देखो यहाँ पर पार्शियल प्लस जो है वो किस पर आ रहा है? सल्फर पे आ रहा है, ना कि H पर आ रहा है। यहाँ पर देखो कार्बन पर आ रहा है पार्शियल प्लस, ऑक्सीजन पे आ रहा है पार्शियल माइनस। ये भी क्या है? इसको बोलते हैं डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड, है ना? डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड। ठीक है, एक होता है DMA, ठीक है, और इसका नाम होता है डाइमिथाइल एसिटामाइड, है ना? डाइमिथाइल एसिटामाइड होता है। ठीक है, इसका नाम होता है हचंपा। क्या होता है दोस्तों? हचंपा, है ना? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको दोस्तों आपको याद रखना है। बात समझ में आ गया दोस्तों? ठीक है, चलिए दोस्तों आगे सीखते हैं थोड़ा सा। अब दोस्तों अब हम लोग सीखते हैं न्यूक्लियोफाइल के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में भी, और आने वाला रिमेनिंग चैप्टर्स में भी दोस्तों इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल सॉल्वेंट का दोस्तों काफ़ी ज़्यादा यूज है मेरे भाई। तो सीखते हैं दोस्तों न्यूक्लियोफाइल के बारे में, है ना? तो न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं? तो न्यूक्लियोफाइल उस स्पीसीज को कहते हैं जो लोन पेयर को डोनेट करते हैं और सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। मतलब अगर लोन पेयर को डोनेट कर रहे हैं तो ये होंगे लेविस बेस। क्या होंगे दोस्तों? लेविस बेस। तो जो स्पीसीज जितना स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो उतना ही अधिक न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर उसके अंदर उतना ज़्यादा होगा, है ना? बात में आ रहा है दोस्तों? ठीक है दोस्तों, तो जितने भी दोस्तों हम लोग इसको केस में बांट दिए हैं, जैसे देखो दोस्तों
लिखा हुआ है ऑल निगेटिव आयंस आर न्यूक्लियोफाइल। तो कोई भी स्पीशीज के ऊपर अगर माइनस चार्ज है तो बेहिचक वो क्या होगा दोस्तों, न्यूक्लियोफाइल के कैटेगरी में आएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए तो लिखा क्या है दोस्तों कि ऑल नेगेटिव आयंस आर न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, जैसे दोस्तों देखो H माइनस है ना, तुम्हारा X माइनस, OH माइनस, SH माइनस है ना, NH2 माइनस, RO माइनस, N3 माइनस, इसको बोलते हैं फिनोक्साइड्स, इसको साइनाइड बोलते हैं, इसको बोलते हैं नाइट्रो, इसको बोलते थायोसाइनाइड, कार्बोनेट। तो कोई भी स्पीशीज के ऊपर अगर माइनस चार्ज है तो 100% दोस्तों वो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। इसको बोलते हैं दोस्तों न्यूक्लियस लवर। क्या बोलते हैं दोस्तों, न्यूक्लियस लवर, क्योंकि इसके ऊपर खुद क्या है, नेगेटिव चार्ज है। दोस्तों इसको किससे प्यार होगा, यस, जिस पर प्लस चार्ज होगा। और प्रोटॉन पर चार्ज कैसा होता है, प्लस, और वो कहाँ होता है, न्यूक्लियस में, इसलिए न्यूक्लियोफाइल को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस लवर। ठीक है, बात सही है ना। अब दूसरा बात करते हैं कि न्यूट्रल स्पीशीज ऑल्सो एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। तो कुछ ऐसे भी न्यूट्रल स्पीशीज होते हैं जो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो उस पर लोन पेयर होना जरूरी है। ठीक है, जैसे इस पर देखो, इस पर भी एक लोन पेयर प्रेजेंट है, तो अमोनिया भी आपका एक क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, अल्कोहल भी है, तुम्हारा ईथर है ना, तुम्हारा इसको बोलते दोस्तों, यस, इसका नाम होता है पिरिडीन। काफी इंपॉर्टेंट नाम है पिरिडीन। इसका जो लोन पेयर जो होता है वो कैसा होता है, लोकलाइज्ड होता है। क्या होता है दोस्तों, लोकलाइज्ड। तो ये भी एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। वाटर भी दोस्तों क्या है, एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, बशर्ते ये तुम्हारा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स भी है। H2S भी क्या है, अब देख रहे हैं दोस्तों, H2O पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स भी है और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर रहा है। H2O का यूज हम लोग करेंगे SN1 रिएक्शंस में। ठीक है, जहां पर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करेगा और सॉल्वेंट की तरह भी काम करेगा। उसी प्रकार H2S भी का कहानी वैसा ही है, RSH की कहानी भी वैसा ही है और RSR की कहानी भी वैसा ही है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है तो बोलो हाँ। दोस्तों अब हम लोग बात सीखेंगे एक नया चीज, और वो है दोस्तों एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। ये आपको दोस्तों एम्बिडेंटेड नाम जो है आप क्लास 12 के लास्ट में एक चैप्टर पर आ जाएगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वहां पर आप सीखेंगे एम्बिडेंटेड लिगेंड्स, और यहाँ पर है दोस्तों एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है मेरे भाई, इसका मतलब ये होता है कि एक ही स्पीशीज के अंदर दो डोनर या दो से ज़्यादा डोनेटम होते हैं, लेकिन एक समय में वो एक ही लोन पेयर को क्या कर सकते हैं, डोनेट करके सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं। मतलब एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल के पास एक से ज़्यादा डोनर साइट होते हैं, लेकिन वन टाइम में वो एक ही लोन पेयर को डोनेट करके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, देखो जैसे देखो CN, इसको बोलते हैं साइनाइड, C के पास भी लोन पेयर है और N के पास भी लोन पेयर है। अगर C से डोनेट करेगा दोस्तों तो इसका नाम होगा साइनाइड। अगर N से डोनेट करेगा दोस्तों, किसे, N से, तो इसका नाम होता है आइसोसाइनाइड। HCN देखो तो इसका नाम होता है थायोसाइनाइड। जब ये S से डोनेट करेगा तो थायोसाइनाइड, अगर N से डोनेट करेगा तो आइसोथायोसाइनाइड्स। उसी प्रकार देखो N से डोनेट कर रहा है दोस्तों और ये O से डोनेट कर रहा है। ठीक है, उसी प्रकार देखो OCN, देखो अगर O से डोनेट कर रहा है तो कहानी अलग होगा, अगर N से डोनेट कर रहा है तो कहानी अलग होगा। बात समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको मैं फिर से बता दे रहा हूं कि एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल उसे कहते हैं जिसमें एक से ज़्यादा डोनर साइट होते हैं, लेकिन एक समय में वो एक ही साइड से सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं लोन पेयर को डोनेट करके। ठीक है मेरे भाई, आगे सीखते हैं, और वो है दोस्तों न्यूक्लियोफिलिसिटी या न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर। मेरे भाई न्यूक्लियोफाइल
का एक क्षमता होता है। जैसे मेरा भी एक क्या क्षमता भी है, आपका भी क्या एक क्षमता है पढ़ने का, कि मैं 6 घंटा पढ़ सकता हूँ, मैं 10 घंटा पढ़ सकता हूँ। उसी प्रकार न्यूक्लियोफाइल का भी एक कैपेसिटी होता है कि कोई न्यूक्लियोफाइल कितना जल्दी इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है, तो उसके टेंडेंसी को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी, है ना। द टेंडेंसी ऑफ न्यूक्लियोफाइल विच डोनेट्स लोन पेयर एंड फॉर्म्स सिग्मा बॉन्ड्स आर कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिसिटी। मतलब उसका क्या है, टेंडेंसी है, किसका, न्यूक्लियोफाइल का, है ना, बॉन्ड बनाने की, है ना, उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी। ठीक है, तो इट इज द टेंडेंसी ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू डोनेट लोन पेयर एंड मेक अ सिग्मा बॉन्ड, उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी। अब हम लोग दोस्तों सीखेंगे अगले क्लास में कि अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी का पावर कहां कहां ज्यादा होगा। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स में देखेंगे दोस्तों, फिर पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट्स में देखेंगे, है ना। जैसे तुम मान लो तुम्हारा औकात अपने मोहल्ले में कितना है, और फिर देखेंगे तुम्हारा औकात किसी शहर में कितना है, ऐसा है ना। जैसे तुम मान लेते हो कि अभी तुम गांव में हो, गांव में पढ़ाई कर रहे हो, मालूम चला कि मैं तो गांव का हीरो हूँ, है ना, मैं बहुत पढ़ने में तेज हूँ, लेकिन तुम जैसे कोटा शहर में पढ़ने गए तो मालूम चला कि यार मैं तो भोंदू हूँ, मेरे को तो कुछ नहीं आता है। तो ऐसा ही एक सॉल्वेंट्स के साथ होता है न्यूक्लियोफाइल का, कि न्यूक्लियोफाइल का टेंडेंसी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स में क्या है और पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट्स में क्या है। तो मेरे भाई इसको हम लोग कल ही पढ़ेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें।